हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज गुर्जर एंड टुडे विल डिस्कस साइक्लिक ग्रुप्स। ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ ग्रुप्स है। इससे क्वेश्चंस आते हैं जनरेटर्स पे। नंबर ऑफ जनरेटर्स पूछे जाते हैं और ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज आने वाला है। ठीक है। एंड दिस इज इजी एज वेल। ठीक है। सो लेट अस डिस्कस दिस। ओके। ओके। देखो, हमने देखा कि कोई भी ग्रुप है, कोई भी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, वो ग्रुप कब होता है? जब वो 4 एक्सियोम सेटिस्फाई करता है। क्लोजर, एसोसिएटिव, identity and inverse axioms. ठीक है। In case it satisfies the commutative property as well, then we say that this is an abelian group. Okay. Okay, then we discuss that the any subset of this group Z, which is non-empty and satisfy all the axioms with respect to the same operation as Z, then we say that that subset is subgroup of Z. ठीक है। जैसे वो सबसेट H है तो we say that that is subgroup of G. ठीक है। This is the symbol you use. ठीक है। अच्छा, कुछ बुक्स में सिर्फ यही यूज करते हैं कि ऐसे यूज करते हैं, इसको इक्वलिटी नहीं यूज करते। ठीक है। सो ऐसा भी कर सकते हो, सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे जी इट सेल्फ इज ए सब ग्रुप ऑफ इट, तो जी इज सब ग्रुप ऑफ इट। ठीक है। एंड सिंपल ई ग्रुप विच a set which has element e, that is also subgroup. uh, yeah, that we discuss. These are the trivial subgroup basically. ठीक है। so today we'll see a group, a type of group, a special group basically known as cyclic group. ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप मीन्स अगर देखो कोई भी ग्रुप है, उसका मान लो कोई एलिमेंट एक्स है। अगर वो एलिमेंट एक्स जो है किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है, मीन्स जैसे ए पावर एन। मान लो वी आर डिस्कसिंग अ ग्रुप जिसमें मल्टीप्लिकेशन इज द बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। so if we are able to express every element of this group Z as a power n, where n is some integer, ठीक है, then we say that this group is in fact cyclic group and this is generated by a। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ये दे लो, हमने ये डिस्कस किया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर। एंड दिस वी डिस्कस दैट दिस इज ए ग्रुप because it satisfy all the 4 axioms. In fact, it satisfy abelian property as well, the commutative property as well. So this is an abelian group. ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखो, ये तो चीज समझ में आ रही है कि इसको क्या है, इसके सभी ग्रुप को, वन को वी कैन राइट वन ओमेगा क्यूब, ओमेगा इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो देखा जाए तो जो है दिस जी, इस जी का मान लो कोई एलिमेंट एक्स है, तो ये जो एक्स है ना, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ओमेगा पावर एन, वेर एन वेरीज फ्रॉम 1 2 and 3. These are the values of n. So basically every element of this group G is of the form omega power n. ठीक है। और ये z डॉट मल्टीप्लीकेशन में ही वी आर डिस्कसिंग दिस। ठीक है। सो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये जो ग्रुप z है ये साइक्लिक हुआ, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप, कि अगर हर कोई एलिमेंट ग्रुप का किसी दूसरे एलिमेंट की इंटीजर पावर के फॉर्म में एक्सप्रेसेबल है, देन वी से दैट दैट ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप। ठीक है। एंड ये जो ओमेगा है यहाँ पे, दैट इज व्हाट जनरेटिंग दिस ग्रुप, दिस इज नोन एज जनरेटर ऑफ द ग्रुप। ठीक है। सो ये था इसका आइडिया। सो अच्छा, लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन, a group Z dot is cyclic group if every element of it can be expressed as a power n, where a belongs to Z and n belongs to integers। ठीक है। where a belongs to Z। ठीक है। this a is a particular element we have taken। ठीक है।
Okay, a group is cyclic group if every element of it can be expressed as a power n, ठीक है, or if x belongs to z then x is a dot and so on n times, ठीक है, or simply a power n, ठीक है, where a is part of this element z, this group z and n is natural number, ठीक, सॉरी n is integer, इंटीजर चलेगा इसमें, क्योंकि देखो a जो होता है उसका इनवर्स a इनवर्स होगा, अगर इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा a माइनस पावर n और a पावर माइनस n, so even the negative integers are covered, so n belongs to integers, ठीक है, okay, so yeah, that is what it is. Okay, so basically in cyclic group every element can be expressed as a power n and this element a is known as generator of group, ठीक है, बिकॉज ग्रुप इज जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट ए, ठीक है, देखा जाए तो हर कोई एलिमेंट इस एलिमेंट की फॉर्म में, ठीक है, सो हर कहीं ये दिख रहा है, सो जनरेशन ऑफ एवरी एलिमेंट इज फ्रॉम ए, दैट्स व्हाई द ग्रुप इज जनरेटेड बाय ए, ठीक है, ओके, बस इसमें या ए इज जनरेटर एंड एवरी एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ए पावर एन, या दैट्स ऑल, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो हमने क्या किया, डॉट ऑपरेशन लिया, अगर प्लस ऑपरेशन लेते हैं तो सेम चीज को कैसे लिखेंगे, जहाँ डॉट है वहाँ प्लस कर दो, तो उस केस में x क्या हो जाएगा, जैसे a पावर n था मीन्स a डॉट n टाइम्स किया था, जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ प्लस कर दो, प्लस n टाइम्स इसका मतलब n a, ठीक है, वेयर n इज ऑफ कोर्स इंटीजर एंड a बिलोंग्स टू c, ठीक है, सो अगर ऑपरेशन प्लस का है देन एवरी एलिमेंट कैन बी रिटन एज n डॉट a और n टाइम्स a पावर n नहीं होगा इसमें, बिकॉज जब डॉट था तो n टाइम्स a मल्टीप्लाई हुआ था, बट जब प्लस है तो n टाइम्स प्लस होगा, ऐसे ही कुछ और भी ऑपरेशन डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है, तो जो भी ऑपरेशन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सो देन दिस इज द डेफिनेशन, बेसिकली इन दिस केस z विल बी n a where a belongs to z and n belongs to I, ठीक है, दिस इज व्हेन z प्लस, और g डॉट में तो ये हमने देख ही लिया, इस केस में क्या होगा, z इस केस में z विल बी a पावर n where a belongs to z and n belongs to integer, ठीक है, और देखो इसको डिनोट करने के तरीके भी हैं, ठीक है, इसको जैसे दिस इज बीइंग जनरेटेड बाय a, सो वी राइट दिस लाइक दिस, ठीक है, between these two brackets if we put a then we say that g is generated by a, ठीक है, read as z is generated by a, ठीक है, ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे भी है, कुछ बुक्स में सिंपली छोटे वाला ब्रैकेट भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, पर ये सही है, ये देखने में ठीक है, ठीक है, ओके, सो दैट्स इट, नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स, देखो जेड प्लस जो हो गया साइक्लिक हो गया, कैसे, एग्जांपल्स, जेड प्लस इज अ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप इन द सेंस किससे जनरेट हो रहा है, देखो जेड क्या होता है, जेड तो ऐसा लिख सकते हैं ना, n डॉट वन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, भाई जेड में क्या हो गया, सारे इंटीजर आएंगे, ऐसा लिख सकते हैं, तो ये प्लस का ऑपरेशन है यहाँ पे, इसका मतलब तो ये हो गया ना, एक की जगह यहाँ वन आ रहा है, इसका मतलब दिस इज जनरेटेड बाय वन, और सही बात भी है, देखो अगर वन लिख दो, वन प्लस वन करेंगे तो टू आएगा, वन प्लस वन थ्री टाइम्स करेंगे तो थ्री आएगा एंड सो ऑन, ऐसे ही नेगेटिव्स को जैसे माइनस वन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन माइनस या वन माइनस वन करेंगे तो जीरो आएगा, एंड ये माइनस वन एंड सो ऑन, ये सारे आ जाएंगे, भाई वन जो है उसका इनवर्स क्या होगा, वन का इनवर्स एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वन का माइनस वन होगा, ठीक है, बिकॉज वन प्लस माइनस वन इज जीरो, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, राइट, सो ये सारे
जेड के सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे, सो वन इज ए जनरेटर या, ठीक है। ओके, वन भी है और माइनस वन भी जनरेट कर देगा इसको, ठीक है। सो दीज आर द टू जनरेटर, विल सी लेटर ऑन दैट एन इनफाइनाइट ग्रुप हैज ओनली टू जनरेटर्स, ठीक है। और ये यहाँ पे दो ही जनरेटर है, ठीक है, बिकॉज जेड प्लस इज एन इनफाइनाइट ग्रुप, ठीक है। इनफाइनाइट ग्रुप है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, ठीक है। और अगर इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर पूछा जाए तो वो भी इन्फिनिटी होगा, बिकॉज इस कोई भी एलिमेंट ले लो उसको कितनी बार ऐड कर दो जीरो नहीं आएगा, अगर नॉन जीरो एलिमेंट है। जीरो का तो ऑफकोर्स ऑर्डर वन ही होगा, बिकॉज जीरो इज एन आइडेंटिटी। So non-zero element of Z plus has infinite order because there is no n such that n equals to zero. We cannot find such n for a not equals to zero that this becomes zero. ठीक है, okay, so that's why infinite order। अच्छा, ये हो गया। ऐसे ही ये ग्रुप भी हमने डिस्कस किया था, nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा ही था अपन ने क्या, लेट अस से z equals to 1 1 by n, वन को वी कैन राइट e पावर आयोटा 2 पाई, और वो हो गया n हियर, ठीक है। 2 m पाई लिख सकते हैं ना, वेयर m इज सम इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे m को वी कैन पुट 0 1 2 एंड सो ऑन n माइनस 1 तक। सो दीज आर द n रूट्स। अगर वी टेक अल्फा एज e रेज टू पावर आयोटा 2 पाई बाई n, देन इसके रूट क्या होंगे, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा पावर n माइनस 1। दीज आर द रूट्स, nth रूट ऑफ यूनिटी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब m को जीरो करेंगे तो वन हो गया, जब m को वन करेंगे तो 2 पाई बाई n जिसको हमने अल्फा बोला है, जब 2 करेंगे तो ये चीज होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। सो अगर कोई भी ये सेट ले लिया जाए, वन अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा पावर n माइनस 1, देन दिस इज ए ग्रुप जिसका की ऑर्डर, इसको g बोल दो चलो, ग्रुप ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज n, ठीक है, बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नाउ वी हैव टू शो दैट दिस इज साइक्लिक बिकॉज दिस इज जनरेटेड बाय अल्फा। क्यों, ऐसा क्यों भाई, ये तो सिंपल सी बात है। इसका जो हर एलिमेंट है उसको इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। इसके हर एलिमेंट को वी कैन राइट e रेज टू पावर आयोटा 2 पाई बाई n की पावर m, वेयर m इज सम इंटीजर, ठीक है। और दिस इज अल्फा इन फैक्ट, इसको अल्फा पावर m बोल सकते हैं ना, अल्फा इज मेंबर ऑफ दिस ग्रुप ओनली। सो g इज जनरेटेड बाय अल्फा इन फैक्ट, इसको वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। आई होप क्लियर है, बिकॉज डॉट ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अल्फा अगर साइक्लिक ग्रुप है इसका तो वन बाई अल्फा भी होगा, बिकॉज अगर ए साइक्लिक ग्रुप है, जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप का, तो उसका इनवर्स भी उसका जनरेट होगा। अगर एडिटिव ऑपरेशन है तो ए का इनवर्स माइनस ए होगा, ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है तो ए का इनवर्स वन बाई ए होगा, ए इनवर्स होगा, ठीक है। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। अच्छा, क्यू प्लस इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, राइट। क्यू प्लस इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। ऐसा क्यों, क्योंकि हम नहीं जनरेट कर सकते इसको, किस, वी डू नॉट हैव एनी सच एलिमेंट इन रेशनल नंबर विच कैन जनरेट दिस क्यू प्लस। इसको जैसे अगर हम इसका प्रूव करना है, हमें क्वेश्चन आ गया शो दैट क्यू प्लस इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मान लेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट दिस इज साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। इफ क्यू प्लस इज अ साइक्लिक ग्रुप, then for x belongs to x should be, अच्छा q इसका कोई भी एलिमेंट होगा, लेट अस से y बोल दो एलिमेंट को ना, तो y पावर, अच्छा प्लस है तो n टाइम्स इसको y करेंगे, तो मींस एवरी एलिमेंट कैन बी, शुड बी written in this form where y is of course part of this rational numbers and n is integer, so we can say that q plus is a cyclic group, ठीक है। अच्छा, y is rational so that can be written as p by q, ठीक है। y can be written as p by q where q is not zero and p q are integers of course, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हैं q is natural number and p is integer, ठीक है।
Q is natural number and P is integer, ठीक है, because this is the definition of rational numbers, ठीक है। तो ऐसा हो गया, तो हर कोई एलिमेंट इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट, अगर सारे एलिमेंट इस फॉर्म में लिखे जाने चाहिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ Q प्लस, देन ओनली वी कैन से कि दिस इज साइक्लिक। सो लेट x इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2021 Q, ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज Q जो है नेचुरल नंबर है, सो दिस इज ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। तो अगर इसको यहाँ पुट किया जाए 1 डिवाइड बाई 2021 Q इक्वल्स टू P बाई Q n, ठीक है, ऐसा करेंगे। Q से Q कैंसिल हो गया, बिकॉज Q इज नॉट जीरो ऑफ कोर्स, सो वी कैन कैंसिल इट, राइट। तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई 2021 इक्वल्स टू Pn। पर देखो P जो है वो इंटीजर है, n जो है वो इंटीजर है, सो ऑफ कोर्स Pn भी इंटीजर होगा, बट दैट मीन्स 1 डिवाइड बाई 2021 इज इंटीजर, विच इज एब्सर्ड बिकॉज दिस इज अ फ्रैक्शन, ठीक है, दिस इज नॉट एन इंटीजर, ओके। सो आवर assumption is very wrong, ठीक है। hence Q plus is not a cyclic group, ग्रुप तो है बट साइक्लिक नहीं है, ठीक है, ओके। आई होप ये समझ में आता है, सो दैट्स इट, ठीक। अच्छा, क्वेश्चंस में एक चीज को नोट करना है, वर्डिंग हमेशा उसकी देखनी है। जनरली वैसे होगा नहीं, बट जनरली क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जाएगा कि एक ग्रुप दे देगा, बोलेगा शो दैट दिस ग्रुप इज साइक्लिक, उस टाइप। बट कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि बोल दिया कि देयर इज दिस सेट देन शो दैट दिस इज साइक्लिक ग्रुप, तो इन दैट केस फर्स्ट वी हैव टू शो दैट दैट इज अ ग्रुप, ठीक है। once we have shown that that is in fact a group, then we'll use the cyclic group property and we'll say कि yeah it is even cyclic as well, ठीक है। सो क्वेश्चन के हिसाब से वैसे जनरली ऐसा होगा नहीं, जनरली ग्रुप ही गिवन होगा, बट इन केस ऐसा गिवन है कि एक सेट डिफाइन कर दिया देन बोला जाए कि प्रूव दैट दिस इज साइक्लिक ग्रुप, तो उस केस में पहले ग्रुप भी प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। ओके, आई होप क्लियर है।